नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का भैरव टेक बदेसर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, खुशखबरी है आप सबके लिए कि राज्य और जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से आवेदन करें कि मैक्सिमम मार्क्स बन सके, मार्क्स किस तरीके से मिलेंगे, पूरी की पूरी डिटेल्स में अपन बात करने वाले हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। साथियों, जिला और राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2025 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये देख लीजिए आप, जिला और राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 2025। ठीक है, क्या इसकी प्रक्रिया रहने वाली, देखिए। विभिन्न स्तरों पर शिक्षक सम्मान समारोह आयोजन की योजना ऐसी है। जिला स्तर और राज्य स्तर। ब्लॉक के लिए सम्मानित इन्हीं आवेदनों में से किया जाएगा, क्योंकि ब्लॉक वाले ही आवेदन फॉरवर्ड होकर जिला स्तर पर जाएंगे, जिला स्तर में से ही आवेदन निकाल करके राज्य स्तर पर भेजे जाएंगे। तो देख लेते हैं इस बार जो है आवेदन ये नवगठित जिलों के हिसाब से है, समस्त नवगठित जिले। इसका मतलब 41 जिलों के हिसाब से इस बार सम्मानित किए जाएंगे शिक्षक साथी। गत वर्ष 33 जिलों से ही सम्मानित किए गए थे। देख लीजिए, जिला स्तर पर कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने वाले 41 शिक्षकों का सम्मान किया जाना है। राज्य स्तर पर 22 शिक्षकों का सम्मान किया जाना है, प्राथमिक शिक्षक। कक्षा 6 से 8 पढ़ाने वाले 41 और राज्य स्तर पर 22। जिला स्तर पर 9 से 12 पढ़ाने वाले 41 शिक्षक और राज्य स्तर पर 22 शिक्षक। आवेदन हेतु तो न्यूनतम शिक्षण अनुभव और सेवा अवधि क्या चाहिए, वह टीचर ही इसके लिए आवेदन कर सकता है जिसको सरकारी सेवा में 5 साल हो गए हैं। कितने साल हो गए? कम से कम 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव या सेवा अवधि पात्रता हेतु निर्धारित की गई है। यानी कि जिनकी ज्वाइनिंग लेटेस्ट हुई है, 1 साल हुआ, 2 साल, 3 साल या 4 साल हुए हैं, वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो जिला स्तर पर आपको 11,000 रुपये मिलेंगे और राज्य स्तर पर 21,000 रुपये मिलेंगे। साथ ही आपका सम्मान किया जाएगा। कब आयोजित किया जाएगा ये सम्मान? किया जाएगा दोस्तों 5 सितंबर 2025 को, शिक्षक दिवस के अवसर पर। ठीक है साहब, चलिए आगे की डिटेल देख लेते हैं। पुरस्कृत किए जाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, जिला स्तर पर कुल पुरस्कृत शिक्षकों की संख्या 41 शिक्षक 1 से 5वीं के, 41 शिक्षक 6 से 8वीं के, 41 9वीं से 12वीं के। इनको अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो 123 टीचर्स जो हैं वो जिला स्तर पर सम्मानित होंगे। और राज्य स्तर पर अगर अपन देखें तो 22 × 3 यानी कि 66 शिक्षक जो हैं उनको राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला और राज्य स्तर दोनों मिला के 189 टीचर्स का सम्मान इस बार किया जाना है। देखिए, आवेदन प्रस्तुत करने के लिए करने वाले शिक्षक के लिए यहाँ पर आप देखिए विवरण ये है। आवेदन से संबंधित समस्त प्रपत्र और दस्तावेज तैयार करने। आपके पास में जो भी चीज़ आप ऑनलाइन आवेदन में सबमिट करेंगे, अपनी योग्यता दिखाएंगे, उसका आपके पास हार्ड कॉपी होना चाहिए, वो तैयार कर लेनी है। निर्धारित तिथि है, समयावधि 15 अगस्त 2025 से लेकर 17 अगस्त 2025 तक आपको आवेदन तैयार कर लेने हैं। शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन के अंदर आपका ऑनलाइन आवेदन जो है वो शुरू होगा 18 अगस्त 2025 से 20 अगस्त मध्य रात्रि तक, यानी कि 18 से 19 और 20। इस बार बहुत कम टाइम दिया है, 18 तारीख से 19 तारीख और 20 तारीख, 2 दिनों का टाइम है। इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। जैसे 18 तारीख को ये खुलेगा, मैं वीडियो बना करके पोस्ट कर दूंगा, लाइव बना करके, कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है ताकि गलती ना हो, है ना। आपको जानकारी के लिए बताऊं कि मैं भी इस तरीके का आवेदन कर चुका हूं और ब्लॉक स्तर पर जो है सम्मानित किया गया था, तो मेरे को थोड़ा आवेदन के बारे में ज़्यादा आइडिया है। संस्था प्रधान नियंत्रण अधिकारी के लिए विद्यालय से ऑनलाइन आवेदन करने वाले शिक्षक के आवेदन को ऑनलाइन सीबीओ कार्यालय को अग्रेषण करना। आप जो आवेदन करेंगे उसको आपके HM सर, है ना, उसको आप सीबीओ कार्यालय के लिए फॉरवर्ड करेंगे, वो 21 अगस्त को कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, आवेदन पत्र की डाउनलोड की गई हार्ड कॉपी और वांछित दस्तावेजों की पंजिका तैयार कर सीबीओ कार्यालय को ऑफलाइन अग्रेषण 3 प्रतियों में आपको करना है। ठीक है, आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया है उसको आपके HM सर सीबीओ को मतलब अग्रेषित कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। आपको पूरा का पूरा आवेदन की हार्ड कॉपी निकालनी है, उसमें संबंधित जो भी आपने चीज़ें सबमिट की है उन सबकी प्रतियां निकाल करके 3 प्रतियों में आपको आवेदन तैयार करना है, उसको अपने खुद के स्तर पे सीबीओ कार्यालय जमा कराना है। ठीक है साहब, चलिए अब देखिए, अब क्या हो जाएगा, सीबीओ स्तर पर आपके आवेदन भेज दिए गए। प्राप्त आवेदनों की जांच तथा साक्ष्यों का विश्लेषण और भौतिक सत्यापन ये सीबीओ कार्यालय करेगा अपने स्तर पे। कब कर लेगा? 22 अगस्त तक कर लेगा। उसके बाद में प्रत्येक कक्षा वर्ग से 3 उच्च वरीयता वाले, यानी कि 1 से 5वीं पढ़ाने वाले 3 सबसे उच्च वरीयता वाले फॉर्म, 6 से 8 वाले भी 3 और 9 से 12 वाले भी 3, यानी कि 9 फॉर्म जो है वो CDEO कार्यालय को सीबीओ साहब फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद में
प्राप्त प्रस्तावों की हार्ड कॉपी, उनकी जो हार्ड कॉपी है वो भी सीडीओ कार्यालय को, ये सीबीओ सर जमा कराएंगे, आपको कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखिए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सीडीओ कार्यालय जो है वो क्या करेंगे दोस्तों, सीडीओ कार्यालय से ऑनलाइन प्राप्त कक्षा वर्ग वार प्रस्तावों की समीक्षा उपरांत प्रत्येक कक्षा वर्ग से उच्चतम वरीयता वाले 3 प्रस्ताव, अब हर ब्लॉक से इस तरीके से फॉर्म आएंगे, वो उच्चतम वरीयता वाले 3 प्रस्तावों को ऑनलाइन निदेशालय शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजेगा। ठीक है, प्रत्येक कक्षा वर्ग से, यानी कि 3 पहली से 5वीं, 3 छठी से 8वीं और 3 9वीं से 12वीं, 9 फॉर्म जो है प्रत्येक जिला स्तर से बीकानेर भेज दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए प्राप्त प्रस्तावों की जो हार्ड कॉपी मैं वांछित संलग्नक, ये माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को अग्रेषण कर दिया जाएगा सीडीओ कार्यालय के द्वारा। कब तक कर दिया जाएगा, 25 अगस्त तक। 24 अगस्त को डीओ के पास फॉरवर्ड होगा और 25 अगस्त को वहां से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद की बात कर लेते हैं। शिक्षक के कक्षा वर्ग का निर्धारण उसके द्वारा अध्यापन करवाई जाने वाली कक्षाओं के आधार पर संस्था प्रदान द्वारा किया जाएगा, यानी कि जिन क्लासेस में आप पढ़ाते हैं आप केवल उसी कक्षा वर्ग के अंदर आवेदन कर सकते हैं। विद्यालय के कक्षावार कालांश विवरण और समय विभाग चक्र की प्रति आवेदन के अंदर आपको डालनी है ना। आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं जिसमें आप पढ़ाई जाने वाले सब्जेक्ट का परिणाम दिखाएंगे बोर्ड कक्षाओं का, तो आपका जो है टाइम टेबल है उसकी कॉपी भी आपको साथ में लगानी है। संस्था प्रदान अगर खुद कर रहा है तो भी उनको भी जो है आवेदन के अंदर ये इस तरह की चीज, संस्था प्रदान स्वयं द्वारा आवेदन किए जाने की स्थिति में भी यहाँ पर लिखा हुआ है आपके द्वारा विद्यालय में अध्यापन करवाई जाने वाली कक्षाओं, विद्यालय के कक्षावार कालांश विवरण और समय चक्र की प्रति आपको भी वहाँ पर डालनी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षक शारीरिक शिक्षक हैं वो 6 से 8 के लिए, और माध्यमिक स्कूलों के अंदर जो शारीरिक शिक्षक यानी पीटीआई साहब हैं वो 9 से 12 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि शारीरिक शिक्षक केवल 2 वर्गों में आवेदन कर सकते हैं, 6 से 8, 9 से 12, पहली से 5 उनके लिए अवेलेबल नहीं है। आवेदन की प्रक्रिया देखिए, इस वर्ष भी शिक्षकों द्वारा आवेदन स्वयं ऑनलाइन प्रस्तुत करना है। ऑनलाइन किस तरीके से अपन को स्टाफ लॉगिन से करना है मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। उसके बाद में देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट जो जानकारी है, उक्त आवेदन को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ऑनलाइन अग्रेषण करने के साथ ही आवेदन की हार्ड कॉपी निकाली जाएगी। अपन अपने स्टाफ लॉगिन से फॉर्म भरेंगे, पूरा का पूरा फॉर्म अप्लाई करेंगे बहुत बारीकी से ध्यान रखते हुए ताकि सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़े, और फिर उसकी प्रति निकालनी, उसकी प्रिंट निकालनी है, साथ में संबंधित वांछित दस्तावेज लगा करके उसकी 3 प्रतियां बना करके अपन को सीबीओ कार्यालय जमा करानी। ठीक है साहब, चलिए उक्त आवेदन हेतु नवनिर्मित मॉड्यूल, एक नया मॉड्यूल खुलेगा शिक्षक सम्मान के लिए। आपका जो स्टाफ लॉगिन है उसके अंदर नया मॉड्यूल खुलेगा, और आवेदन करने की जो तिथि है वो आपकी 18 अगस्त 2025 शाला दर्पण पोर्टल पर निकल जाएगी, और 20 अगस्त तक आपको उसके अंदर आवेदन आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद में ऐसे विद्यालय जिनकी मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर नहीं है वो क्या करेंगे, उनके लिए एक लिंक अवेलेबल कराई जाएगी। जो नए विद्यालय बने मान लो और शाला दर्पण पर उनका अपडेशन नहीं है तो उनको अलग से लिंक दी जाएगी, लिंक के माध्यम से वो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए संबंधित संस्था प्रधान पीओ नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपरोक्त अनुसार शाला दर्पण पर अपलोड किए गए उक्त आवेदनों की हार्ड कॉपी में समस्त वांछित संलग्न पंजिका 3 प्रतियों में 21 अगस्त तक प्रमाणित कर संबंधित सीडीओ को। अब क्या है कि जो ऑनलाइन नहीं है वो अपना फॉर्म जो है पीओ सर को देंगे, पीओ सर सीबीओ कार्यालय को पहुंचाएंगे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदनों का अग्रेषण किस तरीके से करना है ध्यान दीजिए। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का भौतिक साक्ष्यों और दस्तावेजों के साथ में आधार पर सत्यापन किया जाएगा, और उनको 22 अगस्त तक प्राप्त आवेदनों में से उपयुक्त वर्णित तीनों वर्गों में से उच्चतम वरीयता वाले 3 आवेदन का चयन करना होगा। आवेदनों की वरीयता का निर्धारण 100 मार्क्स है टोटल, प्रेषित 100 अंकों की सूक्ष्म अंकन योजना के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा, और उक्तानुरूप अंकों की प्रविष्टि ऑनलाइन शाला दर्पण पर सीबीओ लॉगिन से की जाएगी। है ना, मार्किंग किस तरीके से करनी है सीबीओ कार्यालय वाले अपने स्तर पर करेंगे, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद देखिए ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक कक्षा वर्ग में उच्चतम वरीयता वाले 3 शिक्षकों का चयन अग्रांकित ब्लॉक, अब जो ब्लॉक स्तर पर, ये जिला स्तर राज्य स्तर की अपन बात कर रहे थे, ब्लॉक स्तर पर आपका जो चयन करेगी वो कमेटी होगी। एक कमेटी के अंदर आपके सीबीओ सर होंगे और एसीबीओ फर्स्ट, एसीबीओ सेकंड होंगे, और ये है आपके आवेदनों की जांच करेंगे। अगर इनमें से कोई पद खाली है तो इनमें से जो भी उच्चतम अधिकारी है वो अपने स्तर पर पीओ, किसी भी एक पीओ 2 पीओ को वो लगा सकता है, और वो समिति बनाएंगे, और वो जो समिति है वो 100 नंबर में से नंबर देगी और अपने स्तर पर उसका जांच करके उस फॉर्म की और वो सीबीओ कार्यालय को जमा करा देगी। ठीक है, चलिए उक्त समिति से संबंधित सदस्य के पद रिक्त होने की अवस्था में, ये मैंने बता दिया आपको, इसमें कोई विशेष हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपको आवेदन करना है। अब देख लेते हैं कि ये यहाँ पर जो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, नवीन जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी के आवेदनों का जो अग्रेषण है उसके बारे में बता रखा है। ये ज़्यादा काम की जानकारी नहीं है,
इसको मैं यहाँ के लिए स्किप कर रहा हूँ। ठीक है। समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को क्षेत्राधिकार में नियंत्रण कक्ष स्थापित करते हुए समुचित पर्यवेक्षण तथा प्रभावी प्रबोधन और अधिकाधिक पात्र शिक्षकों का आवेदन, मैक्सिमम आवेदन के लिए प्रचार प्रसार करना है। राज्य स्तरीय चयन समिति है। राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा चयनित 66 शिक्षकों को शासकीय अनुमोदन के उपरांत दिनांक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तर शिक्षक सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है साहब, योग्यताएं देख लेते हैं। ये इन डेटा से हमको कोई मतलब नहीं है, इनमें विशेष जो जानकारी वो बता दूंगा। चलिए पात्रता देख लीजिए। सबसे बड़ी चीज़, कौन पात्र है? नियमित कार्यरत शिक्षक संस्था प्रधान जिन्हें न्यूनतम 5 साल का विद्यालयी शिक्षण अनुभव है, टीचिंग का 5 साल का एक्सपीरियंस है। आधार तिथि 30 जून 2025। 30 जून 2025 को 5 साल पूरे हो जाने चाहिए। एक दिन भी अगर घट रहा है तो यू कांट अप्लाई फॉर दिस। उक्त पुरस्कार है तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। ठीक है साहब। आवेदक ये सुनिश्चित कर लेंगे कि इन्हें पूर्व में राज्य और जिला स्तर पर सम्मानित नहीं किया गया है। अगर किसी को पूर्व में राज्य या जिला स्तर पर सम्मानित किया गया है तो उनका आवेदन दोबारा इसके अंदर नहीं लिया जाएगा। यदि किसी शिक्षक को पूर्व में राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है तो वे शिक्षक जिला स्तर पर सम्मानित किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे। कोई स्टेट लेवल पे पहले ही सम्मानित हो रखा है तो उसको जिला स्तर पर सम्मानित नहीं किया जाएगा। वे शिक्षक जो कि पूर्व में जिला स्तर पर सम्मानित हो गए हैं वे केवल राज्य स्तर पर सम्मानित किए जाने हेतु पात्र होंगे। यानी कि जो पहले स्टेट पर हो चुका है वो जिला और ब्लॉक पे नहीं होगा, जो पहले जिले पे हो चुका है वो ब्लॉक पे नहीं होगा, वो केवल राज्य स्तर के लिए कर सकता है आवेदन। अन्य जिले में जिला स्तर पर सम्मानित किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे। जहां आप पढ़ा रहे हैं उसी जिले के अंदर आप कर सकते हैं आवेदन। संबंधित संस्था प्रधान नियंत्रण अधिकारी का पूर्ण दायित्व होगा कि आवेदन के अग्रेषण से पूर्व उक्त तथ्यों को भली प्रकार से जांच लें। इनमें किसी भी प्रकार का जो है कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं आगे क्या है। ये पात्रता है दोस्तों, इसको ध्यान से आपको देखना है। आवेदक के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच, एपीओ है ना, सस्पेंशन वगैरह नहीं होनी चाहिए। कोई जांच नोटिस वगैरह नहीं चल रहे होने चाहिए, ये दिमाग में रखना है। आवेदक द्वारा अगर 25 से कम अंक प्राप्त किए जाते हैं, 100 नंबर का पूर्णांक, उसमें 25 से कम नंबर अगर कोई लाता है तो उसको स्टेट लेवल के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आप देखिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, कार्मिक की एपीएआर संबंधित नियुक्ति अधिकारी की मान्य होगी। समस्त एपीआर 5 वर्षों की स्वीकार्यकर्ता अधिकारी स्तर पर पूर्ण रूप से आवेदन पंजिका में संलग्न की जाए। यानी एपीएआर तो अनिवार्य रूप से भरनी है। ठीक है। कुछ सालों की ऑनलाइन मिल जाएगी, कुछ सालों की ऑफलाइन, लेकिन आपको भरनी पड़ेगी एपीएआर। उसके बाद देखिए यहां से आगे एक इंपॉर्टेंट जानकारी देखो। अब आप देखिए सामान्य शिक्षक, पहले सामान्य शिक्षक की बात करें, उसके बाद पीटीआई साहब की बात करेंगे। 2025 चयन की सूक्ष्म अंकन की योजना देखो। अपना जो शैक्षिक रिकॉर्ड है खुद का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं 10वीं 12वीं बीए है ना, एमए, इनके आधार पर जो है अंकन देखिए। शैक्षिक रिकॉर्ड में 75% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं तो 1 अंक मिल जाएगा। 60 से 75% के बीच में आए हैं तो आधा अंक मिल जाएगा। ध्यान ये रखना है कि कार्मिक जिस पद पर कार्यरत या नियुक्त है उसी पद की निर्धारित योग्यता को ही आधार माना जाए। कोई कार्मिक टीचर लेवल 1 लगा हुआ है, उसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए? 12वीं पास। तो वो जो है अपने बीए के मार्क्स और अपने एमए के मार्क्स उसके अंदर यूजी और पीजी के मार्क्स नहीं डाल सकता है। यहाँ पर 5 अधिकतम क्रेडिट अंक 5 है दोस्तों। एक माध्यमिक का, दूसरा उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर और लास्ट में क्या है आपकी बीएड, एसटीसी, डीपीएड, ये सब श्रेणियाँ हैं। तो इसके आधार पर ये अंकन कर सकता है। यानी कि एक टीचर लेवल 1 अगर कोई लगा हुआ है तो उसके लिए माध्यमिक वैलिड है, 1 नंबर माध्यमिक का मिल जाएगा अगर उसके 75% से अधिक आए हैं। और मान लीजिए 10वीं में 75% से अधिक आए हैं लेकिन 12वीं के अंदर उसके 70% ही बने तो 10वीं का उसको 1 अंक मिलेगा और 12वीं के लिए आधा अंक मिल जाएगा, है ना। तो वो स्नातक के लिए आवेदन नहीं करेगा, स्नातकोत्तर के लिए नहीं करेगा, इधर में से एसटीसी उठा लेगा। ठीक है। चलिए ये इस तरीके से आपको काम करना है। उसके बाद देखिए परीक्षा परिणाम। कक्षा 9 से 12 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों हेतु 5 वर्षों की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के औसत परिणाम के आधार पर किया जाना है। जो 9वीं से 12वीं पढ़ा रहे हैं उनका 5 साल का उन्होंने रिजल्ट क्या दिया है उसकी बहुत बड़ी मार्किंग है दोस्तों, 60 नंबर। कितने नंबर? 60 अंक। 100 में से 60 अंक तो ऐसी बात के हैं। अगर 100% परिणाम रहा है तो उसको 6 अंक प्रतिवर्ष मिलेंगे। यानी कि 5 साल तक 100% दिया, 5 अंक 30। 4 साल 100% है और 1 साल मान लीजिए 90 से 100% के बीच में, तो 5 साल के 5 अंक 30 और 1 साल के 35, यानी कि मतलब 5 यानी कि 35 नंबर मिल जाएंगे। सॉरी मैं क्या बोल गया, 5 साल तक जो है उसमें से 4 साल जो है उन्होंने कंप्लीट किया तो 4 अंक 24 नंबर मिल जाएंगे
और एक साल में उनका जो परिणाम है, परीक्षा परिणाम उनके द्वारा पढ़ाए गए सब्जेक्ट का, वो 90 से 100 के बीच में रहता है। तो उनको 6 अंक की जगह 5 अंक ही मिलेंगे, तो 5 एकम 5, और इस तरीके से उनके 29 नंबर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, और अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कोई टीचर जो है उसने 5 साल पढ़ाया, उसमें से 3 सालों का जो परीक्षा परिणाम है वो 100% रहा है, और 2 सालों का जो परीक्षा परिणाम है वो मान लीजिए 85% रहा है, ये मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो जिन 3 सालों का 100% रहा है, उन 3 सालों के लिए 3 चंग 18 नंबर मिल जाएंगे 6 नंबर के हिसाब से, और जिनका 85% रहा है यानी कि 80 से 90 के बीच में रहा है, तो 4 अंक प्रतिवर्ष यानी 2 अंकों का 4 दूनी 8 नंबर, 18 और 8 26 नंबर मिल जाएंगे। 5 साल के अगर पूरे मिले हैं, पूरा पढ़ाया है, तो उसके 30 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से मैक्सिमम 30 अंकों की है। गुणात्मक परीक्षण के अंदर भी यही है, 60 है। प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों की संख्या, अब वो उधर तो था परीक्षा परिणाम, उधर क्या था दोस्तों, यहाँ तो परीक्षा परिणाम की बात की गई थी, अब यहाँ है गुणात्मक परीक्षा परिणाम, यानी कि प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों, फर्स्ट डिवीजन पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, बोर्ड परीक्षाओं की बात कर रहे हैं 10वीं और 12वीं में। बोर्ड क्लासेस में फर्स्ट डिवीजन पास होने वाले विद्यार्थियों की 80% से अधिक है, तो 6 अंक प्रतिवर्ष के हिसाब से मिल जाएंगे। ये कैलकुलेशन आप समझ पा रहे होंगे। अगर 60 से 80% विद्यार्थियों जो है वो प्रथम श्रेणी के अंदर हैं, तो 5 नंबर प्रतिवर्ष मिलेंगे, और फर्स्ट डिवीजन पास होने वाले 50 से अधिक और 60% से कम है ना, 50% से अधिक और 60% से कम विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन पास हो रहे हैं, तो 4 अंक प्रतिवर्ष मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक टीचर जो है 5 साल तक पढ़ाया है ना, उनमें से अगर मान लीजिए 4 साल तक उनका जो है परीक्षा परिणाम इस तरीके से रहा कि 90% विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन आ रहे हैं, 90% विद्यार्थी क्या आ रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन, तो 4 सालों के लिए उन्हें 6 अंक प्रतिवर्ष के हिसाब से, ये रहा 6 अंक प्रतिवर्ष के हिसाब से 4 छंग 24 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और 1 साल के अंदर क्या हुआ कि उनके वहाँ से जो विद्यार्थी थे 50% विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन पास हुए, तो 5वें साल के लिए उनको केवल 4 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से आपकी मार्किंग रहने वाली है। उसके बाद देख लीजिए, बहुत बड़ा इश्यू है ये, 60 अंक, 100 में से 60 नंबर तो इसी बात के हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन में मूल रूप से यही से डिसाइड होना है, बाकी चीज़ें तो बेमानी है, लेकिन भरनी सबको पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो एवरेज सबकी होती है। यहाँ देख लीजिए आगे परीक्षा परिणाम। अब यहाँ बात करते हैं, संस्था प्रदान प्राचार्य उप माध्यमिक के लिए बोर्ड परीक्षा परिणाम मान्य होगा। अगर हेड ऑफ कर रहा है तो उसके लिए बोर्ड का परिणाम मान्य रहेगा, विषय का नहीं देखा जाएगा। परीक्षा परिणाम की बात करें, कक्षा 1 से 8 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों हेतु गत 4 साल 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25 के परिणाम ही वैलिड किए जाएंगे, कक्षा 5 के और कक्षा 8 के। क्यों? 20-21 के अंदर परीक्षाएं नहीं हुई थी कोरोना की वजह से, इसलिए। अब यहाँ पर इस कक्षा 1 से 8 के वर्ग में 90% से अधिक विद्यार्थी ए ग्रेड लाए हैं, तो 15 अंक प्रतिवर्ष मिल जाएंगे, 1 साल के 15 अंक, यानी कि 5 साल तक अगर परिणाम इस तरीके का रहा है तो 90% से अधिक विद्यार्थियों द्वारा ए ग्रेड लाया तो 15 अंक प्रतिवर्ष मिलेंगे। तो 15 अंक प्रतिवर्ष में कितने नंबर है भैया? 4 साल ही हैं, 4 साल के हिसाब से 15 चौके 60 नंबर हो जाएंगे, पूरे कितने हो जाएंगे? 60। और 80 से 90%, तो ये आप समझ गए होंगे, गणना आप एक बार करके बता दी है मैंने, बार बार कहूँगा तो आप ही कहोगे टाइम खराब कर रहा है हमारा। संस्था प्रदान के लिए विद्यालय का परीक्षा परिणाम मान्य होगा, ये बता ही दिया है। अगर वार्षिक मूल्यांकन आपका APAR जो आपने भरा है वो APAR उत्कृष्ट की श्रेणी में आता है, तो आपको 1 अंक प्रतिवर्ष यानी 5 नंबर टोटल मिलेंगे 5 वर्षों के, बाकी आधा नंबर और फिर पाव नंबर, ठीक है। चलिए, द्वितीय श्रेणी सेकंड ग्रेड के जो टीचर्स हैं उनके जो है अपार भाई साहब, ये ऑनलाइन स्वीकार की जाएगी। कौन सी? 21-22, 22-23, 23-24, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 4 साल की तो है ऑनलाइन भरनी है उनको, सेकंड ग्रेड वालों को, और बाकी ऑफलाइन भरनी है, ठीक है। उसके बाद में शेष जो है उन सबको शेष संवर्ग की APR 21-22 से ऑनलाइन मान्य है, 21-22, 22-23, 23-24 और ऑनलाइन, और शेष ऑनलाइन जो है ऑफलाइन मान्य होगी। तो ये आप पढ़ लीजिएगा इसको, मतलब APAR आपको 5 सालों की भरनी है, और जिस साल में APAR ऑनलाइन भरी जा रही थी उस साल की अगर आप ऑफलाइन सबमिट करेंगे तो वो वैलिड नहीं होगी। ऑनलाइन भरी जा रही थी मीन्स यू हैव टू सबमिट द ऑनलाइन APAR, ये ध्यान रखना है, ठीक है साहब। चलिए, अब बात करते हैं, अगर कोई जन सहयोग से काम कराया आपने, ठीक है साहब, जन सहयोग से आपने काम कराया, भामाशाहों को बहुत प्रेरित किया, उनसे पंखे लगवा दिए स्कूल में 3, 5, 50, यानी दीवार बना दिए, कलर वलर करवा दिया, तो ध्यान दीजिए क्या करना है। स्वयं आवेदनकर्ता के द्वारा विद्यालय हेतु अगर सहयोग किया गया है तो उसको 5 नंबर मिलेंगे,
हैं, स्वयं आवेदन करता है तो विद्यालय हेतु आवेदनकर्ता ने खुद ने सहयोग किया। अब इसमें राशि का नहीं बता रखा है कितनी राशि का सहयोग किया, लेकिन अगर खुद की जेब से किया तो 5 नंबर मिल जाएंगे। 6 लाख रुपए से अधिक, सॉरी मैं इसको आगे पढ़ा नहीं था, वापस बताता हूँ। स्वयं अगर खुद की जेब से किया है तो मैक्सिमम 5 नंबर है। अगर खुद की जेब से 6 लाख से अधिक रुपए उन्होंने डोनेट किए तो 5 नंबर मिलेंगे। 4 से 6 लाख रुपए डोनेट किए तो 4 नंबर मिलेंगे। 2 से 4 लाख तक 3 नंबर मिलेंगे। 1 लाख से 2 लाख तक है तो 2 अंक मिलेंगे। इस तरीके से खुद के जेब से किया है उसके मैक्सिमम 5 नंबर है, और ये इसका विभाजन है। अगर भामाशाह या दानदाता से किया है, अगर किसी भामाशाह से आप 20 लाख रुपए का दान करवा देते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। 15 लाख रुपए से अधिक और 15 से 20 के बीच में 4, 10 लाख से 15 लाख के बीच 3 नंबर, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में 2 नंबर। तो ये खुद का और ये भामाशाह का दोनों बता रखा है। अब इस जन सहयोग में देखिए, जन सहयोग यथा कक्षा कक्ष पुस्तकालय ये सारा सब कुछ निर्माण में लगी राशि या अन्य प्राप्त जन सहयोग का उपयोग पूर्व में किसी अन्य अध्यापक द्वारा, अब उसी स्कूल के अंदर 4 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक टीचर ने अपने अंदर मेंशन कर दिया और दूसरे टीचर ने अपने अंदर मेंशन कर दिया इट इज़ नॉट वैलिड, है ना, तो पूर्व में किसी ने उपयोग नहीं किया हो। साथ ही अगर सांसद मद से, विधायक मद से या स्थानीय निकाय से यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति के माध्यम से अगर हुआ है तो उसको जन सहयोग में शामिल नहीं करना है। शिक्षक सेवा अवधि के दौरान जिन जिन विद्यालयों में पद स्थापित रहे उस अवधि के दौरान उन्हीं विद्यालयों में किया गया जन सहयोग मान्य रहेगा, है ना। मान लीजिए एक आदमी, एक टीचर सर जी जो हैं वो जनवरी से लेके 30 जून तक किसी फला विद्यालय में पोस्टेड थे, और उसके बाद में वापस 1 जुलाई से लेके दिसंबर तक तो वो है डिम का विद्यालय में पोस्टेड रहे, ठीक है। तो अगर 1 जुलाई के बाद अगर इस स्कूल में कोई भी काम किया जा रहा है तो वो इनके लिए वैलिड है, और अगर 1 जुलाई से पहले इस स्कूल में जहाँ वो पोस्टेड ही नहीं थे वहाँ अगर किसी भामाशाह ने किया तो वैलिड। मतलब आप जब पढ़ा रहे हैं, आप जिस टाइम पोस्टेड थे उस टाइम उसी स्कूल के अंदर जो जन सहयोग हुआ वही वैलिड रहेगा, ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है मैं डिटेल में वीडियो आपके सामने लाइव बना के बता दूंगा। अगर आपने कोई प्रकाशन कार्य, शोध वार्ता वगैरह ऐसा किया है, नेशनल लेवल पर किया है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, स्टेट लेवल पर है तो आपको पूर्ण नंबर मिलेगा, जिला स्तर पर अगर कुछ किया है तो 50, और विद्यालय स्तर पर आपने प्रकाशन कार्य किया है तो 0.25 प्रतिवर्ष मिल जाएंगे। जिस स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आलेख शोध प्रकाशन हुआ है, वार्ता दी अथवा प्रतियोगिता में भाग लिया, उस स्तर के आधार पर ही वैलिड अंकन किया जाएगा। देखो क्या कह रहा है ये यूँ कह रहा है कि लास्ट 5 साल में, है ना, आपकी वार्ता का स्तर जो रहेगा उस स्तर के अकॉर्डिंग ही आपको ये नंबर मिलेंगे। अब देखो ग्राउंड असेसमेंट के 10 नंबर है दोस्तों। ग्राउंड असेसमेंट के 10 नंबर किस तरीके से हैं? लास्ट 5 सालों में 10% से अधिक नामांकन में वृद्धि की है, ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से जोड़ा है, 2 नंबर आपको मिलेंगे। वंचित विद्यार्थियों का उत्थान है तो सर्वांगीण योगदान का 1 नंबर। तो ये इस तरीके से, तो इनको तो आप पढ़ लीजिएगा, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यहाँ पर बता रखा है आपने क्या क्या काम किया है तो उसके लिए क्या क्या नंबर मिलेंगे। आपको खुद को भी नंबर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो सीबीओ सर उसको वेरीफाई करेंगे, कुछ नंबर सीबीओ सर अपनी मर्जी से देंगे। अब ये है शारीरिक शिक्षक का, तो सेम प्रोसेस शारीरिक शिक्षक के अंदर भी देख लीजिए, कोई विशेष अंतर यहाँ पर आया नहीं है। तो शारीरिक शिक्षक, अब जब मैंने वो इतना पूरा एक्सप्लेन कर दिया है तो शारीरिक शिक्षक अपने स्तर पर यहाँ समझ ही पाएंगे। वो का वही सेम चीज़ है जन सहयोग के मामले में भी, है ना। वो राष्ट्रीय स्तर पर वो पत्र पत्रिका शोध प्रकाशन कार्य किया है, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान दिया है, तो ये नंबर आपको उसी हिसाब से मिल जाएंगे। खेल कूद गतिविधियों के प्रोत्साहन, अब क्या है कि पीटीआई साहब जो है वो पढ़ाते नहीं है, पीटीआई साहब खेल खिलाते हैं। तो पीटीआई साहब का जो मार्किंग है वो किस तरीके से की जानी, देखिए। कितना टाइम हो गया वीडियो को, लंबा हो गया वीडियो थोड़ा, लेकिन आप बने रहिए वीडियो के अंदर। खेल कूद में अगर आपने शारीरिक शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों खेल कूद गतिविधियों से प्राप्त उपलब्धियां, प्रमाण पत्र आदि गत 4 वर्षों के कुल मिला के 60 नंबर मिलेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, उपलब्धि प्राप्त की है 15 अंक प्रति वर्ष, जितने वर्षों तक आपने की है, और राज्य स्तर के लिए 10 अंक प्रति वर्ष, और जिला स्तर के लिए 8 अंक प्रति वर्ष। शारीरिक शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों की खेलकूद गतिविधियों से प्राप्त उपलब्धियां और प्रमाण पत्र, है ना। अगर आपके बच्चे 5 साल तक नेशनल पर जो है पार्टिसिपेट करते हैं, जीत के आते हैं, तो आपको 5 साल के मतलब लास्ट 4 साल के 15 चौके 60 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि लास्ट 4 साल में 2 साल बच्चे जो हैं वो जिला स्तर पर रहे, और 2 साल जो है बच्चे वो स्टेट लेवल पर यानी राज्य स्तर पर रहे और राष्ट्रीय स्तर पर नहीं गए। 2 साल राज्य स्तर, 2 साल राज्य स्तर के यहाँ पर 20 अंक मिल जाएंगे, 10 दूनी 20,
और 2 साल जिला स्तर 8 दूनी 16 नंबर मिल जाएंगे। इस प्रकार के आपके 60 में से कितने 36 नंबर आ जाएंगे, कितने 36 नंबर। तो इस तरीके से नंबर, और इन सब के आपको फॉर्मेट जमा करने पड़ेंगे, इनके हार्ड कॉपीज आपको लगानी पड़ेगी। ग्राउंड असेसमेंट ठीक उसी तरीके का है जो सामान्य शिक्षक के लिए था। अब आप देख लीजिए विशेष योग्यजन शिक्षक हैं, स्पेशल टीचर्स जो हैं उनके बारे में है। तो विशेष योग्यजन शिक्षक का भी वो का वही अंक है, मार्किंग उसी तरीके की रहने वाली है। परीक्षा परिणाम यहाँ पर 40 अंक है, 5 वर्षों का 40 नंबर ही दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में 40 नंबर जो है वो परीक्षा परिणाम के हैं, 9 से 12 और ये 6 से 8, सॉरी 9 से 12 के लिए 40 अंक हैं, और गुणात्मक परीक्षा परिणाम के लिए 20 अंक, और ये इसके परिणामात्मक परीक्षा परिणाम के 20, तो 40 नंबर का दे रखा है। विशेष शिक्षक का आप देख लीजिएगा, क्योंकि संख्या कम है तो मैं इसको स्किप करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर कोई विशेष कार्य है नहीं, तो आप देख सकते हैं इसको। ये है आपके स्पेशल टीचर के लिए, वो कहुए आपने अगर राष्ट्रीय स्तर पर शोध वार्ता प्रकाशन कार्य किया है ना, इसमें इनके जो है 100 नंबर किस तरीके से हो रहे हैं, अगर थोड़ा सा आप देखना चाहें तो क्या है कि बाकी टीचर्स जो विशेष शिक्षक नहीं है उनकी संख्या ज़्यादा है, तो इसको स्किप कर देंगे। 5 नंबर शैक्षिक रिकॉर्ड के, 40 नंबर परीक्षा परिणाम के 45 हो गए, और 5 नंबर आपके APAR के 50 हो गए, जन सहयोग के 10 60 नंबर हो गए, ठीक है। और उसके बाद में 5 नंबर ये प्रकाशन और शोध के 65, 5 नंबर ये हो गए 70 राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान के, और 20 अंक विशेष शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो योगदान दिया है उसके मिल जाएंगे। तो वो जो 40 थे और ये 20 हैं, 60 नंबर आपके इस तरीके से हो जाएंगे। विशेष योग्यजन बच्चों के आपने अगर नामांकन में वृद्धि की है, हाँ उपकरण उपलब्ध करवाए हैं, विशेष योग्यजन छात्र सामान्य छात्रों की तरह समाज में स्थान दिलाने हेतु प्रचार प्रसार किया है, इस तरीके के काम किए हैं। स्पेशल टीचर्स का ये रहेगा, 5 वर्षों का अधिकतम क्रेडिट ईयर है। अब ग्राउंड असेसमेंट सेम चीज़ें हैं, है ना, कला साहित्य खेल कहानी पुरस्कार, इस तरीके का आपका ये मामला रहने वाला है। आपको अब किसी के दिमाग में आ रहा हो सकता है कि ब्लॉक लेवल के लिए, है ना, इसमें जो आपने बात की है सर वो डिस्ट्रिक्ट के लिए की है और आपने स्टेट के लिए की है, तो ब्लॉक का लिए क्या है, सेम प्रोसेस के तहत आपको ब्लॉक से फॉर्म भरना है। डायरेक्ट जिला स्तर के लिए फॉर्म नहीं भरा जाता है, डायरेक्ट स्टेट लेवल के फॉर्म नहीं भरा जा सकता। आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, वो जो फॉर्म है वहाँ से आपके CBO कार्यालय जाएगा, उस CBO कार्यालय के जितने भी फॉर्म्स हैं उनमें से टॉप थ्री सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। उनमें से जो टॉप 3 सेलेक्ट होंगे उनमें से जैसे कक्षा 1 से 5 में 3 सेलेक्ट हुए, 6 से 8 के 3 टीचर्स और 9 से 12 के 3 टीचर्स, ये ब्लॉक स्तर पर 9 टीचर्स की जो लिस्ट है, ये 9 टीचर्स प्रत्येक ब्लॉक से फॉरवर्ड किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट प्रत्येक ब्लॉक से जो ये फॉर्म आएंगे उन सबको मिला करके उनमें से वापस वरीयता बनाएगा, फिर से 3 फॉर्म छांटेगा और यहाँ से वो जो है निदेशक को भेज देंगे आगे, ठीक है। तो इसी आधार पर ये जो टॉप 3 चंटे हैं इनमें से फर्स्ट वाले जो तीनों हैं उनको ब्लॉक लेवल पे सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर के जो फॉर्म भेजे जाएंगे टॉप थ्री उनमें से फर्स्ट वाले को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया जाएगा और वो राज्य स्तर पे जाएंगे, है ना। तो आपको सेम प्रोसेस के तहत फॉर्म अप्लाई करना है, जिला स्तर के लिए जैसा कर रहे हैं वही राज्य स्तर के वही ब्लॉक, तो आप सीधा राज्य स्तर के लिए कर ही नहीं सकते, यानी आपका फॉर्म आपको केवल उसी तरीके से सभी टीचर्स को एक ही सेम तरीके से फॉर्म भरना है, एक ही कैटेगरी वाले, सामान्य शिक्षक, विशेष शिक्षक, PTA साहब, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करने हैं। अंकन की प्रक्रिया में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको कमेंट में सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी फॉर्म कैसे भरना है, जब 18 अगस्त को ये मॉड्यूल शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन के ऊपर लाइव रहेगा उस टाइम मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, अगर आपने APAR सबमिट नहीं किया है तो APAR भर दें, 25 अगस्त उसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और आपने ऐसे कोई काम किए हैं तो उन सब के संबंध में आपने अगर निर्माण कार्य कराया है तो वहाँ पर इंजीनियर के भी वो सील छाप वगैरह, है ना, भामाशाह को आपने प्रेरित किया है तो भामाशाह को प्रेरित करने का भी उसमें प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, हर चीज़ की आपको डॉक्यूमेंट्री देनी पड़ेगी, ठीक है, तो ही आपका हो सकता है। अगर आप तथ्य छुपाकर करेंगे तो आपके साथ खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है, तो सोच समझ कर ही फॉर्म अप्लाई करें, बहुत बारीकी से करें, अपने को मैक्सिमम नंबर कैसे लाना है उस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसी जानकारी के साथ में विदा लेते हैं इस वीडियो से, अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको अगर UDAIS शाला दर्पण संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका अपना शिक्षक साथी टीचर लेवल 1 राधेश्याम जटिया हर समय आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आपको वीडियोस मिल जाएंगे हर समस्या से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।